जनपदीय मंत्री के प्रत्याशी। सभी मित्रों को नमस्कार। आप सब देख रहे होंगे कि हम पहाड़ों की यात्रा पर हैं और इस समय जा रहे हैं त्यूनी, और त्यूनी में उपलब्ध मेरे समस्त शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। और चक्रोता टूर पर हैं, जितने भी विद्यालय में पहुंच पाएंगे हमारा सौभाग्य होगा कि आपसे मुलाकात हो पाएगी। आगामी चुनाव में जनपदीय मंत्री हेतु मुझ जनपद मंत्री के रूप में मुझे पुनः चुने, मेरी अपेक्षा है आप सभी लोगों से कि आप लोग मेरा साथ देंगे। नमस्कार, मिलते हैं त्यूनी के बाद कल आपके रूट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हुए खतरों के खिलाड़ी गुरुदेव सिंह रावत, और आप रोड देखिए, बिल्कुल तंग कच्ची रोड, ऊबड़ खाबड़ और बाईं ओर गहरी खाई। तो हेलो दोस्तों, अभी हैं चक्रोता टूर पे। तो सुबह चले थे हम त्यूनी से, और अभी मैदरत हो गया, कोटी बाबर, भटाड़, और अब जा रहे हैं केराड़ की ओर, और केराड़ के बाद जाएंगे हम चिलाड़। और आज के रात्रि विश्राम होगा चक्रोता में। और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है कितना शानदार और कितना विहंगम दृश्य आपको पीछे दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में है देवेंद्र चौहान, राजकीय इंटर कॉलेज कालसी, अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज। सर, कैसा लग रहा है? खैर, मुझे तो मेरा तो जन्म ही यहाँ का है, मुझे अच्छा लग रहा है। बट आप लोगों को कैसा लग रहा है वो आप महसूस कर रहे होंगे। ये सुंदर प्रकृति की गोद में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर, ऐसा लगता है माँ प्रकृति हमें एक हाथ से दूसरे हाथ में रख रही है। और हमारा यहाँ आने का जो मुख्य प्रयोजन है वो है आगामी राजकीय शिक्षक संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन, जो 2 और 3 दिसंबर को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून में होना है। उसके लिए हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री अर्जुन पवार जी के पक्ष में प्रचार प्रसार एवं लोगों का मत अभिमत जानने के लिए क्षेत्र भ्रमण पे आए हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप 2 और 3 दिसंबर को देहरादून अवश्य आएंगे और शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी एवं अधिवेशन में प्रतिभाग करेंगे। और हमारे ऊर्जावान एवं कर्मठ मंत्री प्रत्याशी श्री पवार जी के पक्ष में मत करेंगे, ऐसी आशा है। थैंक यू चौहान जी, थैंक यू। और अब जरा आपको दृश्य दिखाते हैं पीछे का। ये हमारे सामने आप देखेंगे, ये फॉरेस्ट का इलाका, काफी घना जंगल इस तरफ है, लेकिन इस तरफ आप देखेंगे मुझे लगता है ये ऊपर लोखंडी का पहाड़ है। हाँ, और ये बताते हैं कि इसके ठीक पीछे पुरोला है। ये तो बता रहे थे ऊपर वाले, इसके ठीक पीछे पुरोला है। और हमें गांव का नाम तो पता नहीं, लेकिन गांव काफ़ी सुंदर है। बगीचे भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। सामने देखो आप, सेब के शानदार बगीचे। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बहुत ही शानदार व्यू, एकदम नीट एंड क्लीन, क्योंकि धूप खिली हुई है गुनगुनी सी, और काफ़ी मनमोहक दृश्य है इस क्षेत्र का। देखेंगे आप सेब के बगीचे सामने, और ऊपर चक्रोता का ये टॉप, थोड़ा सा जंगल बीच बीच में, और इधर खाली पहाड़ आप देख सकते हैं। ये देखो, धूप खिलती हुई इन पहाड़ों में काफ़ी अच्छी लग रही है इस समय। और ये देखो गांव, अब कौन सा गांव है ये तो आप लोग बताएंगे जो वीडियो देख रहे हैं, जो आसपास के निवासी होंगे। इसकी जानकारी हमें बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये है रोड, तो काफ़ी अच्छी रोड है।
जब हम निकले थे तो लग रहा था कि रोड कहीं कच्ची ना हो या फिर कहीं उबड़ खाबड़ ना हो, लेकिन बहुत ही अच्छी है, एकदम ब्लैक रोड है, घुमावदार है लेकिन बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है। मौसम है नवंबर का लास्ट, तो इस समय बड़ा मनमोहक दृश्य होता है पहाड़ों का। और सबसे अच्छा मौसम अगर कोई घूमने का है तो यही होता है, सितंबर से लेकर के नवंबर तक का। और दिसंबर में तो काफ़ी ठंडा हो जाता है, बर्फ़ की संभावना होती है, तो बर्फ़ में गाड़ी स्लिप करने का भी डर रहता है। लेकिन इस समय नवंबर तक काफ़ी अच्छा यहाँ का दृश्य है। एक टीम और पीछे से आती हुई हमारी, ये देखो आप सामने, आपको ये सेब का बगीचा दिखाई देगा। लगभग 200-300 पेड़ इस सेब के बगीचे में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर तक बात करें तो तुम हजारों पेड़ हैं सेब के बगीचे। तो ये इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख फसल है सेब की फसल, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सेब यहाँ पर होता है। कौन सी क्वालिटी का सेब होता है यहाँ पे? कौन सी? रॉयल किस्म का सेब यहाँ पर उगाया जाता है। ये है दृश्य, और अंदर का दृश्य दिखाते हैं अब आपको। देखो यहाँ से हमारे सरदार जी ड्राइविंग करते हुए। सरदार जी देखिए इधर थोड़ा सा, और पीछे देखो आप हमारे चौहान जी, देखो हमारे गुरुदेव रावत जी, हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स आदरणीय राणा कोटी जी। तो पूरा ग्रुप आज इस चुनाव प्रचार यात्रा में चलता हुआ, और एक बार फिर से आपको पीछे का दृश्य दिखाता हूँ इस पहाड़ी का। देखो कितना शानदार दिखाई दे रहा है, आहा, अति सुंदर। जब धूप खिली हुई हो इन पहाड़ों पर तो और ही ये गोल्डन कलर के नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा मानो इन पहाड़ियों पर सोना बिछा रखा। इतनी शानदार धूप, लगभग 2 बजे का समय है इस समय, दिन दोपहर में। तो इसके ठीक ऊपर है भटाड़, और वहाँ से हम इधर से घूम के आए हुए हैं, इधर से, और ये रोड जो आपको सामने दिखाई दे रही है, जैसे हम वापस आए। एक बार फिर से, और ये छोटे छोटे बच्चे, हेलो, हाथ हिलाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, बड़े खुश हो रहे हैं, और हमें भी उन्हें देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। ये देखेंगे आप कितना शानदार दृश्य है इस जंगल का। ये है प्राकृतिक सौंदर्य, ये चीड़ और देवदार के जंगल, चीड़ और देवदार के। और जहाँ पर आपको खाली वो दिखता है वहाँ आपको सेब के बगीचे दिखेंगे, जहाँ खाली आपको खेत दिखेंगे। और ये है रोड, काफी अच्छी रोड है। हमें लग रहा था पहले आते हुए कि रोड में कहीं गड्ढे वड्ढे होंगे, कोई खराब ना हो, लेकिन काफी अच्छी है। क्यों? बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, आवाज आपको आ नहीं रही होगी इतनी अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए हम निकले हैं अपनी गाड़ी से बाहर, और दिखा रहे हैं आपको ये दृश्य कि प्रकृति किस तरीके से न्योछावर है, और कैसे दिखती है अपने इस रूप में। इतना शानदार दृश्य आप देखेंगे चारों तरफ। ये रोड बहुत सुंदर लगती हुई केराड़ की ओर जाती हुई, और सामने खिलती हुई गुनगुनी धूप, और इस गुनगुनी धूप में ये पहाड़ सुनहरे नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे सामने कितने शानदार नजर आ रहे हैं। तो ये है चिल्हाड़ क्षेत्र, जो कि केराड़ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर आगे को पड़ता है चक्रोता रोड की तरफ। और इस समय देखो डूबता हुआ सूरज कितना सुंदर लग रहा है। देखो कोई चलो सामने आप देखेंगे ये है चिलाड़ गांव, चक्रोता का दूरस्थ सीमांत। आज प्रचार यात्रा का दूसरा दिन। आज है अभी चक्रोता से कालसी की ओर।
दृश्य काफी शानदार, मजेदार। और पीछे का व्यू देखेंगे आप, कितना शानदार। ये तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। चक्राता की सुंदर वादियाँ हाँ, और साथ में आज हम कालसी की ओर जा रहे हैं। मित्रों का साथ हाँ, आज जा रहे हैं विकासखंड कालसी में। कब बना उनका आदेश? रिखाड़ कालसी से होते हुए कोरवा कालसी हो चुका है और इसके बाद पहले हम सैया पहुंचेंगे। सैया में लोगों से मिलके अपने अगले स्टेशन पजिटिलानी पहले का था फॉर्म ना, जाने का प्रयास करेंगे। कोशिश कर रहेगी कि हम 3 बजे तक पजिटिलानी पहुंच जाएं। और आज हमारा विकासखंड चक्राता और कालसी का बढ़ गई प्रचार अभियान का अंतिम दिन है। तो आप सभी लोग आइए, 2 तारीख को स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे दिल्ली रहा कर्मठ पवार जी ऊर्जावान एवं तुम कब आओ? 6 को संघनिष्ठ साथी भाई अर्जुन पवार जी पहले आ जाओ। वर्तमान में जिला मंत्री एवं पुनः जिला मंत्री के प्रत्याशी, छुट्टी लोग राजकीय शिक्षक संघ देहरादून शाखा के आप सभी लोगों से विनम्र अपील कि आप इनके पक्ष में वोट करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, आज प्रचार का दूसरा दिन है और कालसी चक्राता का जो ये प्रचार का ये चल रहा है समय, इस समय काफी अच्छा दृश्य है। इधर चारों तरफ देखने को मिलता है कालसी चक्राता। आपको पता है बहुत ही मनमोहक इलाका है, ये काफी सौंदर्य से भरपूर है। और आज कालसी का रिखाड़ और क्या है आपका कुन्ना डागुरा से होते हुए, रिखाड़ से होते हुए अभी कोरवा हो चुका है और इसके बाद सैया और पजिटिलानी टारगेट है आगे विद्यालय में संपर्क करने का। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिन भी स्कूलों में हमारा संपर्क हुआ है कि वहाँ के साथियों ने बड़ा अपार समर्थन का वादा किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और 2-3 तारीख को आपका इंतजार रहेगा। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आप आएं, अपने मत का प्रयोग करें और एक सशक्त कार्यकारिणी को चुनें। नमस्कार, आज दूसरा दिन, धन्यवाद। आज के इस द्विवार्षिक अधिवेशन में उपस्थित मेरे आदरणीय सम्मानित शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों को मैं सादर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसा आप सबको पता है कि विगत 3 सालों से मैं लगातार संगठन के लिए दिन रात काम कर रहा हूं। आप लोगों का जो भी काम होता है, यदि मुझे अवगत कराया जाता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो हार्ड कॉपी के रूप में हो या फोन के माध्यम से हो, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं इस मंच के माध्यम से। और मुझे इस बात का अभिमान भी है कि मैंने किसी भी व्यक्ति को, किसी साथी को कभी निराश नहीं किया। मेरे पास, मेरे संज्ञान में जो भी प्रकरण आया उसको उसके सही स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया गया। जो एक जनपद मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी आपने 3 साल पहले दी, इन 3 सालों के अंतर्गत एक जनपद मंत्री होते हुए मेरे द्वारा वह सब काम किए गए जो एक जनपद मंत्री को करने चाहिए। किसी भी धरना या प्रदर्शन की बात हो, जनपद मंत्री के रूप में
मैं सबसे अग्रणी भूमिका में रहा। 2023 का आंदोलन हो, 2024 का आंदोलन हो और अभी जो बीता हुआ 2025 का आंदोलन था वो भी आपने देखा। और इसलिए 27 अगस्त 2025 का जो आंदोलन था उसके लिए पूरे जनपद के साथियों ने 2000 में से 1644 साथियों ने उसमें प्रतिभाग किया, जिसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ करके धन्यवाद करना चाहता हूं। एक जनपद मंत्री पर आपने और पूरी कार्यकारिणी पर आपने जो भरोसा जताया उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा एक ही काम है, मैं आपको कहना चाहता हूं और आपसे वादा करना चाहता हूं कि मैं अपने संगठन और अपने शिक्षक का सम्मान कभी भी झुकने नहीं दूंगा। देखो, काम कौन होता है कौन नहीं होता है ये हम और शीर्ष कार्यकारिणी और हमारा विभाग, हमारे सचिवालय तय करते हैं, लेकिन उस काम को सही तरीके से किस तरीके से लाया जाना चाहिए, उसको किस तरीके से परस्यू किया जाना चाहिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है कि कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी करे, और वही मैंने करने का प्रयास किया। मैं इस बात का गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक पुत्र हूं स्वयं, इसलिए मेरे मन में अपने शिक्षकों के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रहता है, अपनी बहनों के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रहता है और आगे भी रहेगा। जहां तक मुझे लगता है मैंने पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने शिक्षक साथियों के काम को महत्व दिया है, कभी भी उसको निराश नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार हूं। मुझे लगता है मेरे जनपद के अंदर 166 स्कूल हैं और 166 स्कूल में से 145 स्कूल में घूम चुका हूं। बहुत कम स्कूल हैं जिनको मैं छू नहीं पाया, और ये कुछ जो अधूरे सपने या अधूरी चीजें हैं इनको पूरा करना चाहता हूं, इसलिए मैं जनपद मंत्री का प्रत्याशी हूं। मैं इन 3 सालों में अपना समय, अपना श्रम, अपनी मेहनत, अपना तन मन धन इस संगठन को दे चुका हूं और आगे भी देने का वादा करता हूं, आगे भी देने का हिम्मत रखता हूं। इसलिए मैं जनपद मंत्री का प्रत्याशी हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जनपद मंत्री हूं। मैं पूरे दिल के साथ, पूरे दिल से, पूरे मनोयोग से ये कहना चाहता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रहा हूं, जैसा किया जाना चाहिए वैसा काम कर रहा हूं। इसलिए मैं जनपद मंत्री का प्रत्याशी हूं और आगे एक बार पुनः आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं जानता हूं कि सभी लोगों के काम नहीं हो पाते हैं, सभी लोगों के फोन का तुरंत जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि जो फोन मेरे पास आया होगा उसको मैंने कभी निराश नहीं किया। यदि उस समय फोन नहीं कर पाया तो उसके बाद जरूर उसको फोन किया है। मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं कि जो प्रकरण कभी मेरे संज्ञान में आया और मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात की तो वहां पर चापलूसी नहीं करी, चमचागिरी नहीं करी, ये मेरे खून के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक जनपद मंत्री का प्रत्याशी हूं और उसके योग्य हूं। तो आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे एक बार फिर से इस पद के योग्य समझते हुए मुझे अपना समर्थन और अपना वोट देंगे। धन्यवाद। अर्जुन पवार, जनपद मंत्री प्रत्याशी। तो मेरा निर्वाचन किया है एक बार पुनः, और अभी मैं अपने किसी साथी से सुन रहा था, मुझे भी ये बात पता नहीं थी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने आप पर और आप लोगों के बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिला मंत्री का पद जनपद देहरादून के अंदर पहली बार रिपीट हुआ है, तो ये आपके विश्वास और आपके प्रति आपका जो समर्पण है संगठन के प्रति, मुझे लगता है उसका कारण है और उसका ये प्रतिफल है। और जो मैंने काम किया पिछले 2-3 सालों तक, जो समर्पित होकर के, निष्ठावान होकर के काम किया, उसका ये प्रतिफल है। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने जो है मुझ पर विश्वास जता करके मुझे जो है इस पद पर पुनः चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद देहरादून के समस्त शिक्षक साथियों को, समस्त शिक्षिका बहनों को मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।